जहां पर जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अब तक इस मामले में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी और इसी दौरान मोहम्मद शमीम के बारे में पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद शमीम के साथ साथ उसके 2 बेटों को धर दबोचा है। छापेमारी के दौरान शमीम के ठिकानों से कई अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए ब्लैंक चेक, दर्जनों एडमिट कार्ड के साथ साथ कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मामले पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, यहां पर बड़ी सफलता मिली है जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में, क्या कुछ अब तक अपडेट मिली है? बिल्कुल प्रभा, देखिए जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में अब रांची पुलिस सक्रिय हो गई है और इसी को देखते हुए दर्जनों लोग से पूछताछ की गई थी, जिसमें अब 3 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है, जिसमें झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटे हैं। और ऐसे में जब उन्हें जो है हिरासत में लिया गया, जब उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई तो कई एडमिट कार्ड, कई ब्लैंक चेक जो हैं वो स्टूडेंट्स के बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि रांची पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि जो है वो मिली है। वहीं मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटे के तार किन किन लोगों से जुड़े थे, ये तमाम चीज़ें पुलिस खंगाल रही है। साथ ही साथ झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए थे और तमाम चीज़ें जो हैं वो रांची पुलिस जो है वो जांच कर रही है। इस पूरे मामले में 3 आईपीएस और दर्जन डीएसपी जो हैं वो इस मामले को जांच कर रहे हैं और इस जांच में पुलिस का कहना है, पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द जो है इस पूरे जो मामला है उसका खुलासा जो है वो हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो झारखंड विधानसभा के अवर सचिव हैं मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे जो है तमाम चीज़ें पूछताछ की जा रही है और उनके तार कहां कहां तक है, क्या कुछ ये पूरा मामला था, कैसे ये क्वेश्चन पेपर लीक की गई थी, तमाम चीज़ें पूछताछ कर रही है। पूछताछ के क्रम में रांची पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं और उसी को लेकर के अब लगातार रांची पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। रांची के एसएसपी ने बताया कि जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उसके तार जो हैं वो राज्य के बाहर भी जुड़े हुए हैं और उसी को देखते हुए जो है मोहम्मद शमीम और उनके बेटे को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और तमाम चीज़ें उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि अब जो है इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और किन किन लोगों की गिरफ्तारी आगे होती है। जी बिल्कुल अंकुर, एक तरफ इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ की जा रही है। और ये भी जानना चाहूंगी कि सीजीएल की जब बात करें, जैसे सीजीएल कई परीक्षार्थियों ने इसका एग्जाम दिया था, उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं संकट में है, तो उसको लेकर के भी कुछ किया जा रहा है कि इस एग्जाम को दोबारा किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, अभी फिलहाल प्रभा बात करें तो इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन किया गया है और इसी को देखते हुए जो है इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इसी जांच के क्रम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस ये जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है वो कौन है और किस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। सबसे पहले पुलिस ये जानकारी एकजुट करने में लगी हुई है, जिसके बाद अब ये जो अगला पेपर है, अगला एग्ज़ाम है वो कब होगा वो तय होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है और एग्ज़ाम के ठीक 3 घंटे के पहले ये पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के। अगर बात करें तो किस तरीके से इस तरह की घटना जो है वो होती है, क्योंकि हज़ारों बच्चे जो हैं वो पहुंचे थे एग्ज़ाम देने के लिए और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यही वजह है कि अब रांची पुलिस सक्रिय दिख रही है और अभी फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अवर सचिव जो हैं झारखंड विधानसभा के मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटे शामिल हैं। उनसे जो है तमाम चीज़ें पुलिस जानकारी ले रही है और जानकारी जैसे ही पुलिस को पुख्ता मिल जाती है तो उसी के क्रम में पुलिस जो है वो अब गिरफ्तारियां करेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारियों के लिए।